एक ऐसा खिलाड़ी जो चाहता तो अपना जन्मदिन इस विश्व के सबसे महंगे आइलैंड पर जाकर मना सकता था। कल ही एक रिपोर्ट आई, महेंद्र सिंह धोनी का नेटवर्थ 1040 करोड़ पहुंच गया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बवाल मचा और उसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जन्मदिन का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया तब तहलका मच गया। अब तक 88 लाख लोग उस पोस्ट को लाइक कर चुके हैं। 4 करोड़ से ऊपर लोग सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के इंस्टाग्राम पर उस वीडियो को देख चुके हैं। लेकिन इससे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि कोई अपनी जमीनियत को इतना ज्यादा बरकरार कैसे रख सकता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने पैतृक घर रांची में ही जाकर अपना केक काट रहा है। वैसे तो उनका पैतृक घर उत्तराखंड में कहा जाएगा, लेकिन रांची वाले नाराज हो जाएंगे, इसीलिए रांची कह दे रहे हैं। और जन्मदिन भी कैसे मनाई गई? ऐसा बात नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी चाहते तो रांची उनके घर के भीतर नहीं बैठ सकता था, लेकिन धोनी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धोनी के केक काटते हुए जो वीडियो आई उसको देखकर लोगों ने कहा जमीनियत हो तो ऐसी होनी चाहिए, और अगर कोई खिलाड़ी नेपथ्य में जाए तो ऐसे ही जाना चाहिए। 4 कुत्तों के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने जब अपना केक काटा, एक एक टुकड़ा सारे कुत्तों को दे रहे थे, अगला टुकड़ा खुद खा रहे थे, उसके बाद फिर अगला जो टुकड़ा था वो अपने कुत्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसके बाद अगला टुकड़ा खुद खा रहे थे। और इन्हीं कुत्तों को लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार कहा था, मैं जब भी घर लौटता हूं, मैच चाहे मैं हार चुका हूं, मैच चाहे मैं जीत चुका हूं, वो कुत्ते मेरे साथ ऐसे ही पेश आते हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। धोनी का वीडियो इंटरनेट तोड़ रहा है, और इंटरनेट ऐसा तोड़ रहा है कि भारत का ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं होगा जहां पर धोनी के इस वीडियो को चलाया नहीं गया। कैप्शन लिखा था, आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने हमको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अब आप ये देख लीजिए कि मैंने अपने जन्मदिन को कैसे मनाया। एक छोटा सा टेबल, अगर आज के भौतिकवादी दुनिया के हिसाब से बात की जाए तो उसका दाम 4-5 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होगा। उस पर एक छोटा सा केक जो शायद 1 पाउंड का भी नहीं था, लमसम 200 ग्राम या 150 ग्राम के आसपास होगा। एक छोटा सा मोमबत्ती, धोनी उसको जलाते हैं, केक काटते हैं और अपने पेट्स के साथ यानी अपने पालतू कुत्तों के साथ शेयर करके खाते हैं। फ्रेम में कोई नहीं है, ना धोनी की बेटी है, ना धोनी की बीवी है, ना धोनी के दोस्त हैं, सिर्फ धोनी है और उनके वो पालतू कुत्ते हैं जिनके लिए धोनी ने कभी कहा था, मैं मैच हार जाऊं या जीत जाऊं, इनका बर्ताव मेरे प्रति बदलता नहीं है। और ये वीडियो का जो थोड़ा बहुत फोटो है हमने स्क्रीन पर लगा रखा है। हाथ में केक है, धोनी केक फेंकते हैं, उनके पालतू कुत्ते उस केक को कैच कर लेते हैं अपने मुंह में, और उसके बाद चारों को एक एक टुकड़ा देने के बाद 5वां टुकड़ा धोनी अपने मुंह में डालते हैं। और बस यही धोनी का जन्मदिन होता है। धोनी के जन्मदिन के दिन एकदम से ट्विटर पर सब कुछ ट्रेंड कर रहा था। कोई थाला करके विश कर रहा था, कोई कैप्टन कूल कह रहा था, कोई धोनी कह रहा था, कोई एमएस कह रहा था, सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक। उसके अलावा आईपीएल का कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था, विश्व का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं था जिन्होंने धोनी को बधाई नहीं दी। विंबलडन जो चैंपियनशिप होता है, विंबलडन ने अपने ऑफिशियल पेज से धोनी को बधाई दिया, कैप्टन कूल लिखा, लेकिन धोनी कैसे हैं वो आपको इस स्क्रीन पर देखकर मालूम पड़ जाएगा। एक ऐसा आदमी जो 1000 करोड़ से ज्यादा का मालिक है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके जन्मदिन में मग्न है, उसके लिए एक एक तरीके से केक काट रही है। एक भारत का विकेट कीपर ऋषभ पंत जो अभी इंजर्ड है, उन्होंने केक काटा और कैप्शन में लिखा, माही भाई आप तो है नहीं, आपके बदले हम ही केक काट लेते हैं। लेकिन माही भाई कैसे केक काट रहे हैं इस बात का सबको इंतजार था। और जब धोनी ने उसका 30-40 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया तब मालूम पड़ा कि धोनी धोनी क्यों है। छोटा सा टेबल, उस पर रखा महज छोटा सा एक केक, एक मोमबत्ती और उनके 4 पालतू कुत्ते। आमतौर पर लोग परिवार वालों के साथ फुटेज लेने के लिए, दोस्तों के साथ और कई तरह का एक तरीके से इस भौतिकवादी दुनिया को खुश करने के लिए अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वो धोनी है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके जन्मदिन को पूरा विश्व मना रहा है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर उनके लिए लिख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर शॉट की तरह तुम हमेशा उड़ते रहो। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनको द मिथ, द लेजेंड, द आइकॉन कह के पुकार रहे हैं।
उनको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि चलो ठीक है, हमारा बर्थडे है, बर्थडे कल बीत जाएगा, छोटा सा केक काट लेते हैं, लोगों को शेयर करके दिखा देंगे कि हम भी अपना जन्मदिन मनाए। एक और ट्वीट का जिक्र कर देते हैं। हर्षा भोगले क्रिकेट कमेंटेटर हैं, उन्होंने लिखा था कि जहां तक मैं धोनी को जानता हूं, पूरा विश्व उनके जन्मदिन के लिए उत्सुक रहेगा, लेकिन मैं दावा देता हूं कि धोनी अपने बर्थडे को यूं ही बीत जाने देंगे। आमतौर पर अगर किसी के जन्मदिन के बारे में खबर बनाया जा रहा है तो समझिए कि उस आदमी का औरा और उस आदमी का ओहदा कितना बड़ा होगा, लेकिन वो धोनी है, वो उतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर भी छोटा सा टेबल पर केक रखकर काटेंगे, अपने पालतू कुत्तों को खिला देंगे और चुपचाप नेपथ्य में चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है आज वो हैं, कल वो नहीं रहेंगे, परसों कोई और आएगा जो उनसे बेहतर खेलेगा। ये शब्द मेरे नहीं है, धोनी ने ही आर्मी के ड्रेस में ये बात कहे थे। और धोनी की ये तस्वीरें, अभी ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है जहां पर वायरल नहीं हो रहा है, लोग शेयर करके लिख रहे हैं कि कप्तान ऐसा ही होना चाहिए था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि करोड़ों लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। वो जानता है ये सब एक दिन खत्म होगा, वो जानता है उतार और चढ़ाव का मतलब, वो जानता है कि प्रसिद्धि पाने का जो लेवल होता है वो एक दिन नीचे आता है, और धोनी इन सब से इतना आगे जा चुके हैं कि उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। बाकी धोनी के लिए हर किसी ने कहा है कि उनका कमरा कभी खाली नहीं रहता है, वो जब सोते हैं तभी उनका कमरा बंद होता है, वरना ऐसा कभी नहीं होता है कि उनके होटल के उनके कमरे में 5-10 खिलाड़ी बैठकर उनसे राय मशवरा नहीं कर रहे हो। और उसके बाद धोनी की ये वीडियो, धोनी की ये तस्वीरें ये साबित कर रही हैं कि वो द MSD क्यों कहे जाते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।